प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज आप सीखेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले लेट करना होगा। ऐसा क्वेश्चन में किसी धनात्मक पूर्णांक, तो वो धनात्मक पूर्णांक लेट करना होगा, मानना पड़ेगा कि वह धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं। माना कि ये, ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है। अब इसको दिखाना है कि इसका रूप, ये मतलब कहने का मतलब ये कोई भी पूर्णांक है, ये एक संकेत के रूप में अभी इसको मानना पड़ रहा है, दिया नहीं है तो ये मान के चलते हैं। इसको दिखाना है कि 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो 9m यानी भाजक के जगह में 9 है, यहाँ m q के जगह में है, जो हम लोग यूक्लिड विभाजन में पढ़ते हैं। ठीक है, bq प्लस r, तो यहाँ r शून्य है इसलिए 9m सिर्फ है, तो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का, मतलब प्लस में जो दिया है वो क्या है, ये सब शेषफल है। शेषफल है तो यहाँ पर क्या है, भाजक, भाजक कितना है, 9, तो b यहाँ कितना हो जाएगा, b जो है 9। ठीक है, जब b 9 हो जाएगा तो यार कितना हो जाएगा, देन r इजकल टू 9 से नीचे जितना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, समझ रहे कि नहीं। अब इसको केस लेके चलना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। चरण 1, तो सबसे पहले r बराबर 0 लेते हैं। जब r इजकल टू 0, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या हो जाएगा, ये इजकल टू, अर्थात ये जो कोई धनात्मक है इसको दिखाना है। कैसे दिखाना है, तो ये क्या, ये लिख सकते हैं, b के जगह 9 है, 9 q होता है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कहता है, 9 की यानी b q, तो b के जगह 9 और q दिया नहीं है तो q रखिए, प्लस शेषफल जब r बराबर 0 लिए तो 0 बैठाइए। अब इसके आगे a बराबर, ये 0 जुड़ेगा तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9q रहेगा। अब क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अर्थात हमको घन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको घन करते हैं। दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है चलिए दोनों तरफ घन करते हैं तो क्या होगा, इधर ये का घन करेंगे तो ये का घन हो जाएगा, इधर 9q का घन करेंगे। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं दोनों को। अगला में हम इसको घन ब्रैकेट छोड़ देते हैं इधर। ये क्या होगा, 3 बार करेंगे तो 729 q का घन। ठीक है, अब हमको 9m की तरह दिखाना है। ठीक है, 9m की तरह, तो यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे। बात इतने है, बाकी कोई चीज दिक्कत नहीं है। जिस रूप में है, यहाँ पर भाजक दिया है कि इस रूप में हमको भाजक के जगह में हमको 9 रखना ही रखना है। बाकी जो चीज आना है, शेषफल 1 आ जाए, 8 आ जाए, उससे हमको देखो बात की बात यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर वो समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहले भाजक, अर्थात b जो है 9, 9 जब b हो जाएगा तो r हमारा क्लियर हो जाएगा कि 9 से छोटा यानी 8 तक, 0 से 8 तक। ठीक है, क्लियर। तो इसको क्या होगा जाएगा, ये 81q का घन। ठीक है, अब इसको जो m से डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रहने दीजिए AQ। ठीक है, तो ये इसको ये हम लिख देते हैं, तो लिख दीजिए जहां m इज इक्वल टू 81q का घन। ठीक है,
है ना। तो क्या है, घन किए तो 9m की तरह का आ गया कि नहीं। अब m डिनोट किए 81 क्यू का घन, तो ये कुछ भी चीज हो, कोई पूर्णांक ही आएगा, उसको हम m से डिनोट कर सकते हैं या नहीं। तो m में कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर +2 चाहे प्लस कुछ नहीं ना आया है हमारा, ये इसको घन किए तो 9m की तरह दिखाना, तो आ गया। तो ये तो हमको दिखाना था, ठीक है। अर्थात घन करने पर 9m की तरह हो सकता है, ये चरण 1 से स्पष्ट है। अब चरण 2 चलते हैं, ठीक है। तो चलिए चरण 2, चरण 2, जब r बराबर 1, देन यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ये बराबर बी क्यू, तो बी 9 है, इसको दिखाना है ना। तो बी 9 है, क्यू मालूम नहीं है, शेषफल आर लेके 1 चले तो 1 चलिए। अब दोनों साइड क्या करना है, दोनों तरफ फिर घन करना है, दोनों तरफ घन करने पर, घन करना है तो घन कीजिए। तो घन करेंगे तो इधर घन करेंगे तो a का क्यू हो गया, इधर 9q + 1 का होल क्यू, ठीक है। तो होल क्यू यहाँ करेंगे तो क्या होगा, a + b का होल क्यू वाला सूत्र जानते हैं आप लोग, फॉर्मूला में सेट कीजिए। तो क्या होगा, 9q का घन a क्यू, ठीक है, प्लस b का क्यू मैंने 1 का क्यू प्लस 3a², तो a स्क्वायर मतलब 9q का स्क्वायर, ठीक है, 3a² b यानी 1 इंटू में प्लस 3ab², 3a यानी 9q, b² यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 729 क्यू का घन प्लस ये 1 हो जाएगा, ये 9 9 81 तिया 24 243 क्यू का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 27 क्यू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा क्रम विनिमय रूप में, क्रम विनिमय का नियम लगा करके इसको चेंज करते हैं। 729 क्यू का घन प्लस 243 क्यू का स्क्वायर ले लेते हैं और 27 क्यू ले लेते हैं प्लस 1 लास्ट में इसको रख देते हैं, कोई दिक्कत। अब इसमें से हमको फिर क्या करना है, कॉमन लेना है। कितना कॉमन लेना है, 9, तो 9 कॉमन लीजिए, बाकी को रहने दीजिए अंदर में। 81 क्यू का घन हो जाएगा, भाग देते जाइए ना, 9 से इसको भाग दीजिएगा, जो बचेगा यहाँ लिखिए क्यू का घन, क्यू को हमको कॉमन नहीं लेना है। फिर इसको 9 से भाग दीजिए, 9 दूनी 18, जितना बार में लगेगा 6, 9 7 63 7, ये क्यू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ 3 बार में लगेगा, 27 भाग लगेगा 3 बार में, यहाँ रख दीजिए, क्यू रहने दीजिए, हो गया 9 बाहर, ये हो गया, इसको m मानेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, 9m + 1, इसको m मान लिए। तो लिखना होगा यहाँ पर कि जहां m = 81 क्यू का घन प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 का क्यू, ठीक है, ये लिखना होगा। तो क्या घन किए तो क्या 9m + 1 के रूप का हुआ, यानी दो चीज हम दर्शा चुके हैं कि ऐसा हो सकता है घन करने पर, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं, क्या 9m + 8 के रूप का भी होता है या नहीं, तो लेके चलते हैं इसको, पहले मिटाना पड़ेगा हमको, ठीक है, इधर मिटाते हैं। चरण तीसरा चलना पड़ेगा, चरण तीसरा, ठीक है। चरण तीसरा क्या है, हमको लेना पड़ेगा जब r = 2, 0 ले लिए, 1 ले लिए, अब 2 लेना है, ठीक है। तो 2 लीजिए, देन यूक्लिड फॉर्मूला से क्या होगा, यूक्लिड प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ये इक्वल टू, अर्थात इस संख्या को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, इस संख्या को हमको तोड़ना है यूक्लिड विभाजन के रूप में।
इस संख्या को यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला में तोड़ना है, माने उस रूप में तोड़ना है। तो इसको तोड़ते हैं तो b के जगह में 9 होना चाहिए, ये कह रहा है 9m है ना। तो 9 q मालूम नहीं तो q रहने दीजिए, शेषफल r आपका दिया हुआ है 2, तो 2 लीजिए। ठीक है, हो गया, दिक्कत नहीं है घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। दोनों तरफ घन करते हैं तो ये का घन 9q + 2 का घन, ठीक है। घन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर तोड़ते हैं तो 9q, इसको हम अच्छा चलिए इसी तरह लिखिए, a का q प्लस b का q यानी 2 का q प्लस 3a स्क्वायर यानी 9q का स्क्वायर इंटू b यानी 2 प्लस 3 इंटू ये यानी 9q इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 729 हो जाएगा, ठीक है। 729 q का घन प्लस ये 8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 81 और 6 एकम 6, ठीक है, 8 छक 48 q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 12 तिया 4 तिया 12, 12 9 अठोतल से 108 q, ठीक है। फिर उसको चेंज करना है थोड़ा सा, क्या चेंज करना है, कर्म विनिमय, कर्म को बदलना है, ये 8 को लास्ट में ले जाना है। 729 q का घन प्लस 486 q का स्क्वायर प्लस 108 q प्लस 8, ठीक है। अब इतना में से हमको कॉमन लेना है 9, तो 9 कॉमन लीजिए, तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 81 q का घन प्लस 9 पचे 45 और 3 9 चौके 36 q का स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 9 दूनी 18 q, ठीक है। ये हो गया प्लस 8, क्योंकि हमको 8 प्लस में रखना ही है। अब ये क्या करना है कि 9m प्लस ये 8, क्लियर। लेकिन m के लिए क्या लिखना पड़ेगा, जहां m बराबर 81 q का घन प्लस 54 q का स्क्वायर प्लस 12 q, ठीक है। तो 9m प्लस 8 के रूप में आया, देखिए हम लोग तीनों दर्शा चुके हैं। तो क्या लिखना है यहाँ पर लास्ट में, स्पष्टता लिखना पड़ेगा यहाँ पर, स्पष्टता चरण 1 2 एवं 3 से, ठीक है, 1 2 एवं 3 से यह साबित होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, जो प्रश्न बोल रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप में होता है या नहीं, ये दिखाना था, ठीक है। तो लिखिए वही चीज लिखना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन ऐसा होता है, लिख देना है, ठीक है। यानी कि कैसा होता है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो लिखिए साबित होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस तरह से, इस रूप का होता है। यही चीज फिर लिखना है, 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। स्पष्ट है कितना, चरण 1 2 3 से, ठीक है। तो यही हमको करना था, एक नंबर नहीं कटेगा, आधा नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, क्लियर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।